राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, उनको हम महत्वपूर्ण तथ्यों सहित विस्तार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 और केंद्र के जो कर्तव्य बनते हैं आपातकाल के दौरान उनको भी हम वर्णन करेंगे आर्टिकल 355 के तहत। और भारत में कब कब आपातकाल की घोषणा की गई, इन सभी को हम महत्वपूर्ण तथ्यों सहित वर्णन इस वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो भारतीय आपातकाल है, भारत में कब कब आपातकाल लगा और किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, इन सभी का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। आपातकाल वह परिस्थिति होती है जिसमें शासन प्रणाली विफल हो जाती है तो आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल की प्रणाली भारत ने जर्मनी से ग्रहण की है। जर्मनी का संविधान है, वीमर संविधान कहा जाता है जिसे, उससे आपातकाल की प्रणाली भारत ने ग्रहण की है। भारतीय राष्ट्रपति को तीन परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उनको हम देखेंगे आगे, कि तीन परिस्थितियों में आपातकाल घोषणा करने की शक्ति संविधान में दी गई है। यानी तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कब कर सकता है इसको भी हम आगे देखेंगे। पहले जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है जिसे राज्य आपातकाल भी बोला जाता है, आर्टिकल 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगा सकता है राष्ट्रपति। ये तीन परिस्थितियां हैं जिनके तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, जिसका वर्णन आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब भारतीय राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए, जैसे बाहरी युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कब की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि कोई युद्ध स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इसके कारण भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन हुआ सन 1978 में, जिसमें आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। आपातकाल घोषणा होने पर सर्वप्रथम आर्टिकल 19 निलंबित होता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपातकाल की घोषणा होने पर कौन सा आर्टिकल सबसे पहले निलंबित होता है, तो मूल अधिकारों में वो आर्टिकल्स है आर्टिकल 19, क्योंकि सबसे पहले मूल अधिकार आर्टिकल 19 के तहत हैं, दिए गए हैं, वो सबसे पहले निलंबित होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, सिर्फ आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेगा। यानी राष्ट्रपति स्वयं आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, उसे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेनी होगी, तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352 का न्यायिक पूर्ण अवलोकन किया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये प्रावधान मिनर्वा मिल्स वाद कब हुआ था? सन 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आर्टिकल 352 का न्यायिक पूर्ण अवलोकन किया जा सकता है। यानी न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं
मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका प्रयोग एकमात्र अनुच्छेद 352 में ही हुआ है। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। आपातकाल घोषणा होने पर यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद में 1 माह में अनुमोदन आवश्यक है, यानी 1 माह में अनुमोदन संसद में आवश्यक है। ऐसे कर 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 6 माह के आधार पर अनंत समय के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संसद में प्रत्येक माह यानी 1 माह में अनुमोदन लेना आवश्यक है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, यानी भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है अभी तक। सर्वप्रथम 1962 में भारत चीन युद्ध के समय पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी जो भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कब लगा? सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय। उसके बाद देखते हैं कि वर्ष 1971 में यानी सन 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय द्वितीय बार यानी दूसरी बार आपातकाल लगा। उस समय भारत का राष्ट्रपति था वराहा वेंकट गिरी यानी वी गिरी भारत का राष्ट्रपति था सन 1971 के समय, जब भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तीसरी बार 1975 में आंतरिक असहमति और गड़बड़ी के आधार पर 1975 में यह आपातकाल लगाया। उस समय भारत का राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति व गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया। इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया संविधान में। अनुच्छेद 358 व 59 यानी 358 व 359 में आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ते हैं उनका वर्णन किया गया है। पड़े प्रभावों का वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 358 व आर्टिकल 359 में, क्योंकि सर्वप्रथम आर्टिकल 19 मूल अधिकारों के तहत निलंबित होता है और 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। कब किए जा सकते हैं? केवल आपातकालीन स्थिति में, यदि आपातकाल लगा हो देश में। आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम आर्टिकल 19 निलंबित होता है। आर्टिकल 355 केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह राज्यों की युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के समय सुरक्षा करे। यह आर्टिकल 355 में वर्णित है कि आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कर्तव्य बनता है कि वह राज्यों की युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के समय सुरक्षा करे। राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसका वर्णन आर्टिकल 356 के तहत किया गया है। किसमें किया गया? आर्टिकल 356 में। किसका वर्णन? राष्ट्रपति शासन। राज्य में जब संवैधानिक यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा राज्य में की जाती है। यानी राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो यह आर्टिकल 356 के तहत इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल सूचना देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। घोषणा में 2 माह यानी 2 माह में संसद में अनुमोदन आवश्यक है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 माह में अनुमोदन आवश्यक था, जबकि राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। उसके बाद बात करें तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। राज्य सूची के जो संपूर्ण विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार नहीं। केंद्र सरकार का एजेंट अब मुख्यमंत्री नहीं होकर राज्यपाल होगा, यानी केंद्र सरकार को
जो भी कार्रवाई राज्य में होगी वह राज्यपाल करेगा, राज्यपाल मुखिया होगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्य सचिव होगा। वह संपूर्ण ये राज्यपाल केंद्र का एजेंट होगा, यानी एजेंट के रूप में कार्य करेगा। और राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्य सचिव होगा राष्ट्रपति शासन के समय या राज्य आपातकाल के समय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब कहते हैं कि आर्टिकल 356 है जो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन राज्यों के लिए एक मृत्यु पत्र है, यानी राज्यों के लिए मृत्यु पत्र की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल को। राज्य आपातकाल की सर्वप्रथम घोषणा पंजाब राज्य में की गई थी सन 1951 में। कब की गई थी? सन 1951 में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राज्य आपातकाल की घोषणा की गई, जिसमें एक पप्सू नामक रियासत थी। वहां पर सर्वप्रथम राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में सन 1951 में। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक बार यूपी में 10 बार राज्य यानी आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा। सर्वाधिक बार बात करें तो यूपी में लगाया गया है 10 बार। सर्वाधिक लंबे समय के लिए आपातकाल पंजाब राज्य में लगाया गया सन 1987 से 92 के मध्य, यानी 5 साल तक आपातकाल लगा पंजाब में। कब लगा? 1987 से 92, सर्वाधिक समय के लिए। और सबसे कम समय की बात करें तो कर्नाटक राज्य में सिर्फ 7 दिन ही सन 1990 में राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे कम कर्नाटक में 7 दिन, सबसे ज्यादा पंजाब में 5 साल 87 से 92, और सर्वाधिक बार यूपी में 10 बार आपातकाल की घोषणा की गई। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 1967, 1977, 1980 और 1992। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा चुकी है। अब नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया है। हमने पहले राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, वे वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। भारतीय मुद्रा की कमी या मुद्रा की साख खतरे में होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी तक एक बार भी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है, यानी भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। घोषणा होने पर संसद में 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति, न्यायाधीश व समस्त सार्वजनिक कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर कटौती की जा सकती है। कब कब की जा सकती है? जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई हो देश में, तो राष्ट्रपति, न्यायाधीश व समस्त जो सरकारी कर्मचारी हैं, सार्वजनिक कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये प्रावधान भी आर्टिकल 360 के तहत किया गया है। ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जिनका वर्णन हमने महत्वपूर्ण तथ्यों सहित वीडियो में किया है। आर्टिकल 352, 356, 355 और 360 किन किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कब कब लागू हुए, इनका हमने महत्वपूर्ण तथ्यों सहित इस वीडियो में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद वीडियो हम लेके आते हैं आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस